खबर, जहां गिरवाला और समर्थ को लेकर अब सीबीआई कोर्ट पहुंची है, जहां पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे गिरवाला और समर्थ। जहां ट्विशा केस में लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां कोर्ट से जाने से पहले समर्थ का मेडिकल टेस्ट भी हुआ। सीबीआई ने 5-5 दिन की अब रिमांड मांगी है। हाईकोर्ट ने जहां 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा है और गिरवाला मामले में चूंकि अभी सुनवाई की जा रही है, जहां पेशी के लिए दोनों ही कोर्ट पहुंचे हैं। आमने सामने दोनों को बैठाकर सवाल जवाब भी किए जाएंगे और हाईकोर्ट ने अभी 5 दिन की सीबीआई रिमांड मांगी है और जहां सीबीआई ने 5-5 दिन की दोनों की ही रिमांड मांगी है। आपको बता दें कि हफ्ते भर की रिमांड जहां समर्थ की आज खत्म हो रही है, वहीं गिरवाला मामले में चूंकि आज सुनवाई होनी है और दोनों को ही कोर्ट में लेकर पहुंची है सीबीआई। हाईकोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है और गिरवाला और समर्थ को लेकर वहां सीबीआई कोर्ट पहुंची है। ट्विशा केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब गिरवाला और समर्थ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जहां सीबीआई ने कल गिरवाला की गिरफ्तारी के बाद उससे पहले 7-8 घंटे तक पूछताछ यहां पर की गई, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और अब उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां गिरवाला और समर्थ दोनों ही कोर्ट में जहां पेश किए गए और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। सीबीआई इस मामले को लेकर जो कि लगातार जांच कर रही है, बारीकी से जांच की जा रही है। डिजिटल एविडेंस पर खासतौर पर विशेष ध्यान देकर यहां पर बारीकी से जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ ही जहां जो इस केस से संबंधित लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, ट्विशा केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, ऐसे में समर्थ और गिरवाला की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? भोपाल की जिला न्यायालय में मौजूद यहाँ पर मिली है सीबीआई को। आज सीबीआई की टीम ने समर्थ सिंह और गिरवाला सिंह को जिला न्यायालय में पेश किया था। तकरीबन 1 घंटे तक गिरवाला और समर्थ आरोपियों के कटघरे में खड़े रहे। ये वही जिला न्यायालय है, इसके ठीक कुछ साल पहले ही गिरवाला सिंह यहाँ पर आरोपियों को सजा सुनाया करती थी, क्योंकि रिटायर्ड जज है और कई बड़े फैसले जो है गिरवाला सिंह ने दिए हैं। लेकिन आज आरोपियों के कटघरे में तकरीबन 1.5 घंटे से अधिक गिरवाला सिंह खड़ी हुई नजर आई और कहीं ना कहीं वो अपने अधिवक्ताओं से चर्चा की। जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले उन्होंने अधिवक्ताओं से चर्चा की। फिलहाल 5 दिन की रिमांड 2 जून तक सीबीआई को मिली है। सीबीआई के अधिवक्ता ने 5 दिन की रिमांड अवधि मांगी थी। भोपाल जिला न्यायालय कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड सीबीआई को दी है और इस रिमांड अवधि के दौरान समर्थ और गिरवाला सिंह को आमने सामने बिठाया जाएगा। सीबीआई अपने बयानों को क्रॉस चेक करेगी और क्रॉस चेक वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी बयान यहाँ पे समर्थ और गिरवाला सिंह से अलग अलग लिए गए हैं, उन बयानों का वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे अधिवक्ता जो है वो बाहर आए हैं। हम क्या कुछ उनका कहना है उनसे चर्चा करेंगे। सीबीआई रिमांड मांगी है और गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की सीबीआई रिमांड दे दी गई है। तो आज दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज़ अ 5 डे फ्रॉम टुडे। आप काउंट कर लीजिए, 31 में भी है ना, 29 to 30 आज को काउंट करके 5 दिन होता है। तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। सर, क्या कुछ पक्ष रखा था सीबीआई ने? सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की। और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है। उनके वकील ने विरोध नहीं किया? विरोध नहीं किया सर? नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये
तथ्य प्रकाश में उन्हें लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और इसीलिए एंटिसिपेटरी बेल उनकी जो ख्वाहिश हुई थी वहाँ से हाईकोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। ठीक है, थैंक यू सर। अधिवक्ता जो कि परिजन ट्यूशा के केस जो है ये लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जो गिरवाला सिंह है, समर सिंह है, उनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी दलील जिला न्यायालय कोर्ट परिसर में नहीं दी और दलील इसलिए नहीं दी क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत जो है अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की थी। हालांकि कोर्ट की सुनवाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.5 घंटे की डेढ़ घंटे तक ये पूरी सुनवाई चली है और इस 1.5 घंटे में सुनवाई के दौरान लगातार जो है गिरवाला सिंह और समर्थ अपने अधिवक्ताओं से चर्चा करते हुए नजर आए। अधिवक्ताओं से चर्चा के दौरान जो गिरवाला सिंह और समर्थ के अधिवक्ता हैं उन्होंने जज के सामने, जब वो कटघरे में खड़े हुए थे, जज के सामने किसी भी प्रकार की दलील और विरोध सीबीआई की रिमांड पर नहीं किया। हालांकि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी क्योंकि किसी भी आरोपी की जो रिमांड अवधि होती है वो 14 दिन की होती है। 7 दिन की रिमांड अवधि सीबीआई की तरफ से इसलिए नहीं मांगी गई है क्योंकि 2 दिन का एक्स्ट्रा समय सीबीआई ने रखा है। अगर जांच पूरी 5 दिन के अंदर नहीं होती है तो सीबीआई एक बार फिर से 2 दिन की रिमांड गिरवाला सिंह और समर्थ की ले सकती है। हालांकि जो दलील सीबीआई की तरफ से पेश किए गए हैं वो दलील में जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, उनसे गिरवाला सिंह और समर सिंह ने छेड़छाड़ की है। ये साक्ष्य प्रस्तुत जो है सीबीआई के अधिवक्ता ने न्यायालय में पेश की है, उसके बाद जो है न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये वही जिला न्यायालय है आज से ठीक कुछ समय पहले या कुछ सालों तक लगातार बिल्कुल कुलभूषण, लेकिन जिस तरह से चूंकि अभी रिमांड पर जिस तरह से अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि रिमांड पर दोनों को ही लिया जाएगा, 5-5 दिन की रिमांड भी मिल गई है, लेकिन क्या ये आज से ही पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्योंकि दोनों की ही कोर्ट में पेशी है और कहा जा रहा है दोनों को आमने सामने बैठाकर भी कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। देश की जनता के जहन में कई सारे सवाल हैं, ऐसे में क्या वो सवाल सभी के जवाब आज मिलेंगे? होना बाकी है और ऑर्डर फिलहाल हो चुका है। यहाँ से सीबीआई समर्थ और गिरवाला सिंह को सीधे सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंचेगी। सीबीआई दफ्तर में समर्थ और गिरवाला सिंह को आमने सामने बिठाया जाएगा। आमने सामने बिठाने के बाद दोनों के ही जो है क्रॉस वेरिफिकेशन बयान दर्ज होंगे। बिल्कुल कुलभूषण, लेकिन जिस तरह से अधिवक्ता ने अभी जानकारी दी कि 5 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है या 5 दिन की रिमांड पर ही दोनों को रखा जाएगा, जो पूछताछ की बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों ही मां बेटों से कई सारे सवाल सीबीआई करेगी, तो क्या वो आज सवाल जिनको देश की जनता को जो इंतजार है कि वो सभी सवाल जिनके जहन में चल रहे हैं वो आज सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे? पूछताछ का सिलसिला कब से शुरू होने वाला है? देखिए, रिमांड अवधि मिल चुकी है सीबीआई को क्योंकि यहाँ से सीबीआई सीधे उन्हें सीबीआई दफ्तर लेकर पहुँचेगी और दफ्तर में जब समर्थ और गिरवाला सिंह को आमने सामने बिठाया जाएगा तो जो उनके अलग अलग बयान यहाँ पर लिए गए हैं कहीं ना कहीं उसको क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे बयानों का होता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि उनके अधिवक्ता भी जो ट्यूशा हैं, ट्यूशा के पेरेंट्स की तरफ से जो अधिवक्ता है वो क्या कुछ और कह रहे हैं उनसे में जारी किया गया, तो ये चीज तो हाईकोर्ट के सामने शासन और सीबीआई की तरफ से रखी जा चुकी है कि इसमें ना सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है बल्कि सीबीआई की तरफ से ये तथ्य भी माननीय न्यायालय के सामने रखे गए थे कि पहले पोस्टमार्टम के समय उनको ऐसा पूरा भरोसा है कि इन्फ्लुएंस किया गया था और उस इन्फ्लुएंस के संबंध में भी गिरिबाला की अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की जरूरत है। ये बात सीबीआई की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखी गई। तो कहीं ना कहीं जो परिवार पहले से शंका जाहिर कर रहा था वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरी में थी और वो सारी चीजें एडवोकेट जनरल साहब ने पॉइंट आउट की है, सीबीआई के वकील ने पॉइंट आउट की थी हाईकोर्ट के सामने। तो अब हमको भी ये पूरा भरोसा है कि केस डायरी में इतना कुछ है जिससे
जिससे कि सीबीआई को एक अच्छा मजबूत इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जाएगा। श्रीवास्तव जो कि त्रिशा के परिजनों के अधिवक्ता हैं, जो कि पूरी जानकारी बताया है, जो मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के सामने ही सीबीआई के द्वारा ये तर्क रखा गया था कि पहले पोस्टमार्टम में इन्फ्लुएंस होना के पूरे उनको आशंका है और इसलिए उस संबंध में भी गिरीबाला से अंडर कस्टडी के इंट्रोगेशन की जाने की जरूरत है। ये सीबीआई ने तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे थे। बाकी मैटर अब सीबीआई के पास है, उनको हमें पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साफ तौर पे यहाँ पे अधिवक्ता का यही कहना है कि हमें पूरा भरोसा है। अनुराग श्रीवास्तव हैं और अनुराग श्रीवास्तव ने अभी जानकारी दी कि ऑर्डर हो चुका है, 5 दिन की रिमांड यहाँ पर मिली है। 2 जून को 2 बजे तक सीबीआई को दोबारा